जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएस से एमटीएस के एग्जाम में जो है साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों अभी तक जितने भी आप लोग का एग्जाम हो चुका है एसएससी एमटीएस का, साथियों उनके अनुसार साथियों देखा गया है कि क्वेश्चन किस लेवल का है। और साथियों बिल्कुल उसी क्वेश्चन को एनालाइज करके साथियों आज का ये क्लास आपके लिए लिए हैं। और बिल्कुल साथियों ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में साथियों 100% आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों से साथियों वादा रहा, तो अच्छे से आप इस क्लास को देखिए। और जिनका पेपर साथियों अभी बाकी है होने वाला है साथियों, आप सभी के लिए ये क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इन्हें एक बार अच्छे से जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित्र किस वर्ष किया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों आपको काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लेंगे। और बताइए साथियों कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित्र जो है ये किस वर्ष किया था। तो याद रखिएगा साथियों ये किए थे 1919 में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं साथियों, तो सही जवाब है 1919 में किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना है ये साथियों 13 अप्रैल 1919 को होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है कि 1911 तक बिहार जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। बताइए साथियों। तो 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो याद रखेंगे साथियों ये थे आपके बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही जवाब है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न साथियों अलीगढ़ मुस्लिम लीग विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बताइए साथियों। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे साथियों कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों इसके संस्थापक थे आपके सर सैयद अहमद। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है साथियों सर सैयद अहमद थे। अगला प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड जो है ये किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि चोरी चोरा कांड जो है ये किससे संबंधित है। तो साथियों चोरी चोरा कांड जो है ये आपके जलियांवाला बाग की घटना से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, और प्रश्न क्या है साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला साथियों आंदोलन था। बताइए साथियों। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएंगे होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों होम रूल आंदोलन होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। बताइए साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी वीवीआई एनालिसिस क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में जो 100% साथियों ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो याद रखिएगा साथियों हड़प्पा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग जो है ये विश्वास करते थे। बताइए साथियों। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे साथियों
ये विश्वास करते थे? तो साथियों ये विश्वास करते थे मात्र शक्ति पे। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, मात्र शक्ति पे। अगला प्रश्न है साथियों कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बताइए साथियों, तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा साथियों ये हो जाएंगे श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्रेष्ठ या कुलीन होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चलिए बताएंगे साथियों, तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो है यहाँ पे सी हो जाएंगे, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे दयाराम साहनी। ऑप्शन ए सही जवाब है, दयाराम साहनी किए थे साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था कौन था? चलिए बताइए साथियों, तो वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा ही शरीर त्याग दिए थे कौन था? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? चलिए बताइए साथियों, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 में साथियों ये किसके मध्य लड़ा गया? तो साथियों ये लड़े जाते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बंगाल को साथियों मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बताइए साथियों, तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो साथियों ये किए हुए थे आपके मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुर्शीद कुली खां किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनः विवाह कानून जो है ये कब बना? चलिए बताएंगे साथियों, तो विधवा पुनः विवाह कानून साथियों कब बना? तो याद रखेंगे साथियों ये बनते हैं आपके 1856 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, 1856 में। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? बताइए साथियों, तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो साथियों ये अपनाए हुए थे आपके 1858 ईस्वी के बाद। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1858 ईस्वी के बाद अपनाए थे। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? बताइए साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों हमें जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो साथियों इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है ये साथियों 7 वर्षों तक चले थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 7 वर्षों तक। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में कहां से आए थे? बताइए साथियों कि आर्य जो है ये भारत में कहां से आए थे? तो याद रखेंगे साथियों आर्य जो है ये केंद्रीय एशिया से भारत आए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, केंद्रीय एशिया से होगा। अगला प्रश्न है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? बताइए साथियों, तो किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं आर्य अवधि में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, आर्य अवधि में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों, तो गुप्त समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो साथियों गुप्त समाज की स्थापना किए हुए थे चंद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई? चलिए बताइए साथियों, तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखेंगे साथियों अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना होती है
1932 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1932 में होती है। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ सिपाही थे। चलिए बताइए साथियों कि मंगल पांडे जो है ये कहाँ सिपाही थे। तो साथियों मंगल पांडे जो है ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। चलिए बताएंगे साथियों पानीपत की पहली लड़ाई जो है किसके बीच लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा साथियों पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है ये 1526 में होती है और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच साथियों लड़ी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच साथियों लड़ी गई थी। बताइए साथियों तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है साथियों ये लड़े जाते हैं अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, अकबर और हेमू के बीच होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगला प्रश्न है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि मद्रास के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों मद्रास के जो संस्थापक थे साथियों ये फ्रांसीसी डे। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे फ्रांसीसी डे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भूमापन के लिए बाबर ने किस मात्रक को शुरू किया था। बताइए साथियों तो भूमापन के लिए बाबर ने किस मात्रक को शुरू किया था। तो साथियों बाबर किए हुए थे गज ए बाबरी शुरू। ऑप्शन ए सही जवाब है, गज ए बाबरी। अगला प्रश्न है कि बाबर का प्रिय खेल यानी कि मनोरंजन क्या था। तो साथियों बाबर का प्रिय खेल या मनोरंजन क्या था। तो साथियों आप याद रखेंगे गजीफा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गजीफा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध कब लड़ा था। चलिए बताइए साथियों तो हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध कब लड़ा था। तो साथियों हुमायूं जो है ये 1532 में साथियों दोहरिया का युद्ध लड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1532 में। अगला प्रश्न है हुमायूं ने न्याय के लिए कौन सा दिन साथियों निर्धारित किया था। चलिए बताइए साथियों तो हुमायूं ने न्याय के लिए कौन सा दिन साथियों निर्धारित किया था। तो याद रख लेंगे साथियों ये किए थे आपके बुधवार दिन को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बुधवार को। अगला प्रश्न है कि कौन सा निर्माण हुमायूं द्वारा निर्मित है। चलिए बताइए साथियों यहाँ पे कि कौन सा निर्माण है जो कि हुमायूं द्वारा निर्मित है। तो साथियों हुमायूं के द्वारा निर्मित जो है यहाँ पे शेर ए मंडल है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, शेर ए मंडल होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा निर्माण शेरशाह सूरी का नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा निर्माण शेरशाह सूरी का नहीं है। तो साथियों आप याद रखेंगे उत्तमाउद्दौला का मकबरा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उखा मस्जिद किसने बनवाई थी। बताइए साथियों कि उखा मस्जिद किसने बनाई थी। तो साथियों उखा मस्जिद जो है ये बनवाए हुए थे साथियों मुबारक शाह खिलजी ने। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी बनवाए थे। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक से कौन संबंधित है। बताइए साथियों तो फिरोज शाह तुगलक से यहाँ पे कौन संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों दारुल सिफा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था। चलिए बताइए साथियों तो याद रखिएगा कुतुब मीनार का जो निर्माण है साथियों इल्तुतमिश पूरा किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऋण पंजिका तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो साथियों ऋण पंजिका तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान जो है साथियों फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे। साथियों यदि आप सभी लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग साथियों इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।